प्रियंगु कलिकास्यायं रूपेणां प्रतिम्बुधं सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, मैं वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज ज्योतिष में लगन श्रृंखला, लगन से संबंधित जो गुण धर्मों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसमें आज वर्गो साइन यानी कन्या राशि, कन्या लगन के बारे में आज चर्चा करते हैं कि इनका जीवन का रहस्य क्या है। यह जन्मजात किस प्रकार के गुण लेकर के उत्पन्न हुए हैं, जीवन के अलग अलग संदर्भों में इन्हें किस प्रकार से रहने से उस संदर्भों से संबंधित इन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो 6 नंबर राशि कन्या, कन्या लगन, कन्या राशि, भर्गो साइन, यानी कि जिसका भी कुंडली के पहले घर में 6 नंबर, प्रथम भाव, पहला घर, लगन या फर्स्ट हाउस, पहले घर में अगर 6 नंबर राशि है तो यह नेचुरल प्लानर होते हैं। प्लानिंग करना इनका लाइफ स्टाइल है और यह नर्चरर हैं, पालन पोषण करने वाले, सजा संवार करके रखने वाले, दूसरों को अपने तरफ बना करके रखने की कोशिश इनकी रहती है, क्योंकि यह बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं। इनका मध्यम कद या मध्यम से थोड़ी ऊंचाई वाले, दुबले पतले शरीर वाले, लजालू स्वभाव के होते हैं, हंसी मजाक करने वाले, वाक्पटु, तर्क वितर्क करने में कुशल, व्यापारिक मस्तिष्क वाले, कम उम्र वाले दिखते हैं। अधिक उम्र होने के बाद भी थोड़ा लजालू स्वभाव होता है और बड़े ही सुंदर, हर चीज को सुंदरता के साथ देखने की इनकी हैबिट होती है। मरकरी बुध इनका लगन का स्वामी होता है, तो व्यावसायिक मस्तिष्क, कम्युनिकेशन, यात्राओं से संबंधित और कोई भी चीज फटाफट तुरंत, लेकिन साथ साथ में कंफ्यूजन भी इन्हें बना रहता है, डबल माइंडेड होते रहते हैं। ड्यूलिटी है ये, द्वि स्वभाव राशि कहा जाता है। ड्यूलिटी सदैव इनके साथ रहता है, द्वि स्वभाव। तो ये कैसे, यानी कि यह नर्चर तरीके से अगर रहते हैं, अगर यह प्लानिंग के साथ अपने आप पर ध्यान दे करके रहते हैं, तो इनका लाइफ बड़ा ही स्मूथली चलेगा। लेकिन जैसे ही विदाउट प्लान लाइफ स्टाइल यह अगर शुरू करते हैं, चलते हैं, अपने आप पर ध्यान अगर नहीं रखते हैं, परेशानी होगी। नेक्स्ट दूसरा धन परिवार, 7 नंबर, यानी कि परिवार में एक हार्मोनी, एक बैलेंसिंग, एक सामंजस्य बिठा करके चलने से ही आपको आपका परिवार का सुख मिलेगा, आपके पास धन प्राप्त होगा। 7 नंबर तुला, शुक्र का राशि है। मीठी वाणी, काव्य कला, गीत संगीत, इन सब में रुचि या इन सब में सदैव लगे रहने से या इन सब तरह के इन्वायरमेंट में जाने से संतुलन, कोर्ट कचहरी, न्याय, पंचायती राज, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके अगर अपना कार्य व्यवसाय करते हैं, धन की भी और परिवार का भी, दोनों का सुख प्राप्त होगा। नेक्स्ट है इनका प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस, 8 नंबर राशि, इतने बारे में बता चुका हूं, ध्यान में आया होगा। कोई भी प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस जो है इनका, वह टेक्निकल तरीके से ये करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग वाला दिमाग अगर आप अपने प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस में लगाते हैं, टेक्निकली आप हर चीज को देख करके उसको करने की कोशिश करेंगे, वह आपके लिए लाभदायक होगा, प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप टेक्निकली अगर अपने प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस में एक्टिविटी नहीं रखते हैं, अगर आप उसके बारे में सही तरीके से जान पहचान कर नहीं करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नंबर 4 भाव, मकान, भूमि, भवन, वाहन, तो क्या है, 9 नंबर है। जब भी आप अपने मकान के बारे में या गाड़ियों के बारे में जब भी आप प्लानिंग करेंगे, तो आप जब भी कॉन्सेंट्रेट होकर, जब भी आप फोकस करके एक लक्ष्य पर ध्यान अगर आपका नहीं होगा, तो आपको इन सब मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी, माँ, इन सब के सुख से आपको कमी महसूस होगा, आपको इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो कैसे रहना है, यानी कि भूमि, भवन, मकान का सुख कैसे प्राप्त होगा, एम,
एम बना करके काम करने से, और वो भी किसी एजुकेशनल पॉइंट के आसपास में आपका मकान होगा तो और ज़्यादा आप उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे। हो सकता है डबल ट्रिपल मंजिला वाला ही मकान है आपको हो। नेक्स्ट है लाइकिंग डिसलाइकिंग, पसंद नापसंद, यानी कि 10 नंबर राशि एक स्ट्रेटजी, एक नीति, एक संरचना, एक तरतीब के तहत फोकस करके, कॉन्सेंट्रेट करके अपने आप पर अगर आप रखते हैं, मेहनत के साथ उसकी चाहत अगर करते हैं तो निश्चित आपकी चाहत पूरी होगी, आपके पसंद के अनुकूल मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप नीति का प्रयोग नहीं करते हैं, फोकस आपका अगर हिलता है वहां से, आपके डिजायर्स पूरे होने में आपकी पसंद आपको मिले इसकी गारंटी नहीं। और नेक्स्ट ऋण, रोग, कर्जा, शत्रुता, तो यहाँ पे 11 नंबर राशि है। शत्रुता तो आप जल्दी किसी से करना नहीं चाहते क्योंकि पहले ही सौम्य स्वभाव के। दूसरी चीज 11 नंबर कुंभ, अगर किसी भी तरह से किसी से शत्रुता भी अगर हो गई है तो फिर भी उसमें भी आप उस चीज को अपने आप में ही अंदर दबा करके रखते हैं, क्योंकि आप उस मामले में भी, सर्विसेज के मामले में सदैव आप हेल्पिंग पर्पस, सदैव दूसरों को सहयोग करते रहते हैं। अपना काम रुक जाए परंतु उसका काम तो बनना चाहिए, हेल्प करते रहते हैं दूसरे के सर्विसेज के मामले में, दूसरों को सपोर्ट करते रहते हैं। और यही रोग बीमारी के बारे में भी है, अगर कुछ होता है तो उसे आप दबा करके रखते हैं, एक्सपोज नहीं करते हैं और वह फिर दीर्घकालिक परेशानियों में परिवर्तित हो जाता है। गैस से संबंधित, गैस, पेट में वायु से संबंधित परेशानियां संभव है, हो सकता है। खान पान पे ध्यान रखना यह आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आंतों से, इंस्टाइन्स से संबंधित, बड़ी आंत, छोटी आंत, इन सब से संबंधित कुछ परेशानियां कभी कभी दिख सकती है, परंतु खान पान पे ध्यान रखने से वह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जीवन साथी, पार्टनर्स, 12 नंबर राशि ड्रिल, यानी खोजी प्रवृत्ति होने के कारण, कंफ्यूजन होने के कारण 12 नंबर राशि सर्च ऑफ एक्सीलेंस, और सुंदर, और बढ़िया कैसे, और बढ़िया कैसे, इस चक्कर में आपका वैवाहिक जीवन विलंब से शुरू होता है, या हो सकता है कि विवाह में ही विलंब हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन तो है, ऊपर से चाहत और बढ़िया, और अच्छा, और सुंदर कैसे होगा, इसके चक्कर में आप कई क्लाइंट्स खो देते हैं, आपके ग्राहक, आपके पास आया हुआ ग्राहक भी वापस हो जाता है, या विवाह के प्रस्ताव कई आने के बावजूद भी कंफ्यूजन में वह विलंब हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखें, पढ़ी लिखी, सुंदर और शिक्षा से संबंधित आपको पार्टनर्स आपके मिलने की संभावना विशेष बनती है। नेक्स्ट है पीड़ा, 1 नंबर राशि है। पेन एरिया कहाँ है? सिर, 1 नंबर राशि सिर, यानी कि आपको सिर से संबंधित, गले से ऊपर की परेशानियां पीड़ा दे सकती है, इससे संबंधित पीड़ा हो सकता है। कभी भी कोई भी काम में एक्शन लेने में, उसको प्रोटेक्ट करके रखने में आपको पीड़ा हो सकती है। इसलिए कभी भी कोई भी पेन हो, पीड़ा हो, तुरंत फटाफट उसमें एक्शन कर जाइए, उसके ऊपर तुरंत हावी हो जाइए, उसके लिए तुरंत एक्टिव हो जाइए, वह पेन, पीड़ा दूर होगा। इस चीज का ध्यान रखें, सिर से संबंधित बचाव रखें। नेक्स्ट धर्म कर्म, धर्म में आप मानते हैं एक ही चीज को, एक ही परंपरा को काफी समय तक, एक ही बात को काफी समय तक लेकर के चलना आपके लिए लाभदायक है। आप उसमें मेहनत करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने में मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव ही जिज्ञासु है। वैज्ञानिक तौर पे आप साइंटिस्ट जैसा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, और वो भी फटाफट। लेकिन यहाँ पे फटाफट नहीं, स्थिरता चाहिए, तब आपका लक आपका साथ देगा। और नेक्स्ट आपका कर्म, कर्म 3 नंबर राशि है। क्लोज फ्रेंड, वो एकदम सोलमेट की तरह, ऐसे जो स्थान हैं, ऐसे स्थान से, ऐसे लोगों से, ऐसे कर्म से आपको विशेष प्रॉफिट होगा। कौन सा ऐसा जगह हो सकता है? तो वह हो सकता है मैरिज ब्यूरो हो सकता है। विवाह से संबंधित होने वाले जितने भी व्यवसाय है,
या व्यवसाय से संबंधित आप हैं, बैंकिंग से संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, डाक विभाग है, यात्रा से संबंधित हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित हैं, आप तो लेखन में माहिर हैं और खिलाड़ी भी हैं। तो इन सब चीजों से संबंधित, कला कौशल से संबंधित, वाणी से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, इन सब चीजों से संबंधित जो भी चीजें आती है, शिक्षा में है, पुस्तक विक्रेता है, मीडिया हो गया, मीडिया क्योंकि बुध है, सूर्य के आसपास, राजा के आसपास मीडिया घूमता है, तो सूर्य के आसपास बुध चक्कर मारता है, तो मीडिया से संबंधित, प्रकाशन, लेखन, ये सब चीज, समाचार पत्र, इन सब से संबंधित, वकालती है, इन सब से रिलेटेड जगहों पर, इन सब से रिलेटेड चीजों में ही आपको अपना जॉब कैरियर ढूंढना चाहिए। इन सब से अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, इन सब इन्वायरमेंट में अगर जाते हैं, निश्चित आपको आपका कर्म, आप ऊंचा स्थिति बना सकते हैं, कर्म में, जॉब में, ऑक्यूपेशन, कैरियर में आपको निश्चित ग्रोथ मिलेगा। ठीक सही। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड गेन्स। तो आप अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इमोशनली होते हैं, और जब तक इमोशनली नहीं होंगे आपको आत्मसंतुष्टि नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन डबल वो हर समय आपके ऊपर लगा रहता है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको इमोशनली केयर टेकर, 4 नंबर राशि, ख्याल रखने वाला बनना पड़ेगा उस मामले में, लाभ के मामले में, अचीवमेंट के मामले में, प्रॉफिट गेन्स के मामले में। अगर आप केयर टेकर की तरह बनते हैं, इमोशनली होकर के उस पर काम करते हैं, प्रॉफिट होगा ही। और नेक्स्ट है खर्च। तो खर्च में कौन है? रॉयल है, किंग है। बस कोई भी चीज टॉप क्वालिटी का चाहिए, सबसे अलग पसंद चाहिए, कंजूसी एक्सेप्ट नहीं है, बढ़िया से बढ़िया जो भी उस कैटेगरी में टॉप वैरायटी का आइटम होगा वही चाहिए। रॉयल तुरंत कर दो फटाफट। ऐसा आप खर्च के मामले में, व्यय के मामले में। अब रह गई बात कि आपके कुंडली के अनुसार बुध, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह जो होते हैं सबसे शुभ माने जाते हैं, और मंगल ग्रह सबसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि वह 8वां और तीसरे भाव का, 8वें से 8वें यानी कि पीड़ा वाले भाव का लॉर्ड है। यानी कि आप रेड कलर या फायर्स एक्टिविटी से रिलेटेड जब भी कर्म करेंगे, रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, पीड़ा होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ग्रीन आपका सबसे बेटर कलर है, सबसे लकी कलर है ग्रीन कलर, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और साथ साथ में रामबाण उपाय तो क्या है? भाग्य को कैसे बढ़ाएं, भाग्य में बढ़ोतरी, भाग्य का सपोर्ट, लक, किस्मत सपोर्ट कैसे करेगा? तो आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी में जल देना चाहिए। ये नहीं तो श्री संकट नाशन नाम गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गणेश जी के 12 नामों का स्तोत्र है, उसका पाठ करना चाहिए आपको, आपके लिए बहुत उत्तम रिजल्ट देगा। दूसरी चीज कि दक्षिण दिशा, आपके जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में स्थित दुर्गा जी का जो भी प्रसिद्ध मंदिर है, वह स्थान पे जाने में आपका सदैव आपको भाग्य सपोर्ट करेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये सदैव आपके लिए लाभदायक होगा। गणेश जी का पूजन करना, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना सदैव आपके लिए लाभदायक हो। बड़ा से बड़ा विघ्न आपके जीवन का दूर होगा और आपको जीवन में तरह तरह की उन्नति प्राप्त होगी। यही है, ये सिर्फ भाव और लग्नों के अनुसार है। इसमें ग्रहों की स्थिति अगर आ जाएगी तो उसमें और कुछ चेंजिंग होगा, ऐड हो जाएगा, उसमें एड ऑन हो जाएगा। जिस भी हाउस में जो भी प्लैनेट आ जाता है उसके अकॉर्डिंग। उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व आपके लिए बनाया है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर देने के लिए सदैव रेडी हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।